दोस्तों वेलकम बैक टू मैंग टैग। मैं अतुल चौधरी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे गूगल ऐप स्क्रिप्ट के एक और नए वीडियो में, जो कि है हमारा डे नंबर 26 ऑफ ऐप स्क्रिप्ट। 25 वीडियोस हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं ऐप स्क्रिप्ट के, और जहां पर हमने बेसिक से लेके एडवांस तक ऐप स्क्रिप्ट को जाना। पिछले 2 वीडियोस में हमने कॉन्स्ट का यूज़ करना भी सीखा, कॉन्स्ट की चीज़ों को भी समझा, किस तरह से आप HTML का यूज़ करके बटन भेज सकते हैं, किस तरह से अदर थिंग्स आप भेज सकते हैं। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे, कॉन्स्ट का यूज़ करेंगे और हमारे एक सब्सक्राइबर के द्वारा पूछे गए एक क्वेश्चन पे एक प्रॉपर वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू करना चाहता था डे 25 के साथ की सारी चीज़ें, लेकिन एक वीडियो हम स्किप करेंगे उसके लिए। और आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे जिसमें आपके लिए मैं लेके आया हूँ ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू ऑटोमेटिक अटैचमेंट को सेव कराना। हम पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं, लेकिन आज सेव कराने से पहले हमारे ड्राइव में ऑटोमेटिक सेव्ड अटैचमेंट को हमें लेके आना है अपनी कॉलम्स में, और उसको ऑटो सेव कराना है यहाँ पे। और सेव कराने के बाद ऑटोमेटिकली हमें मेल भेजनी है एंड यूज़र या जिनको भी हमारी मेल आईडीज़ यहाँ पर हैं। तो मैंने कुछ 4-5 रोज़ का डेटा यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, मेल आईडीज़ डाली हुई हैं, कॉलम्स डाले हुए हैं दोनों। अटैचमेंट का एक कॉलम डाला हुआ है, उसके अलावा टाइम स्टैम्प, जब अटैचमेंट सेव हो तो उसका भी यहाँ पर टाइम आए। ऑटोमेटिकली मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया है कि भाई इक्वल टू अटैचमेंट का जो कॉलम है वो इक्वल टू ब्लैंक रहे तो मेरा कॉलम जी ब्लैंक रहेगा, नहीं तो सेंड आ जाएगा। यानी कि जब इस कॉलम के अंदर कुछ भी टाइप होगा या इस कॉलम में कुछ भी लिखा आ जाएगा या कोई अटैचमेंट आ जाएगी, तो ये कॉलम्स में इस जी कॉलम में ऑटोमेटिक सेंड लिखा आ जाएगा। अगर ये ब्लैंक है तो एवरीथिंग इज ब्लैंक। उसके अलावा एच कॉलम में टाइम स्टैम्प है कि जब मेल जाए तो उसका भी टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करेंगे। तो इसमें सबसे पहले चालू करने से पहले मैंने डे 26 की शीट ऑलरेडी बनाई है, डेटा बना लिया है। उसके अलावा भी इसमें चाहिए क्या हमें, सबसे पहले हमने रेफरेंस नंबर, यहाँ पर एक मैंने यूनिक कोड जनरेट किया। अब ये यूनिक कोड आप एज अ कंपनी नेम के हिसाब से भी दे सकते हो, अपने डेटा सिनेरियो के हिसाब से भी दे सकते हो, लेकिन मैंने जो यूनिक कोड दिया है, नॉर्मल सीरियल नंबर दे दिया है। मेरे लिए एक एंट्री एक बार है, एक नंबर है, तो ये यूनिक कोड है। आप अपने हिसाब से अपने यूनिक कोड डिफाइन कर सकते हो। तो इस कॉलम की हमें ज़रूरत है, क्योंकि जब हम चाहते हैं हमारी अटैचमेंट जो सेव हो ड्राइव के अंदर, जिस भी फोल्डर में सेव हो, उस फोल्डर में जो फाइल सेव होंगी सेम यूनिक नंबर से सेव होंगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए सेम यूनिक नंबर से फाइल को सेव कराया हुआ है, ताकि वो फाइल्स ऑटोमेटिकली जब मेरे कोड रन हो तो इस वाले ई कॉलम में आ जाएं ऑटोमेटिकली, इस वाले नंबर का यूज़ करके। यानी यहाँ पर जो कॉलम ए का नंबर है और जो मेरी अटैचमेंट का नाम है बिल्कुल सेम होगा। उसके बाद सब्जेक्ट डेटा, हमें इसमें सब्जेक्ट डेटा चाहिए होगा। लॉजिकली कॉलम बी हमारा है, जहां पर हम सब्जेक्ट के अंदर इसको यूज़ करेंगे, यानी कंपनी का नेम हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट में, जो मेल जाएगी उसके ऊपर कि भाई अटैचमेंट है आपकी, और ये कंपनी नेम उसका उठाएगा यहाँ से। उसके अलावा टू मेल आईडी और सीसी मेल आईडी दो हमें चाहिए होंगी, तो मैंने दोनों कॉलम्स डाल दिए। आप बीसीसी भी ऐड कर सकते हैं, या आप चाहे तो आप ये टेम्पलेट में ऑटो भी करा सकते हैं कि ऑटोमेटिकली रैंडम जहाँ से आपकी आईडी आ रही है वहाँ से आप यहाँ पर फॉर्मूला के ला सकते हैं। उसके अलावा ई कॉलम अटैचमेंट का है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर अटैचमेंट आके सेव होने वाली है। एफ कॉलम में टाइम स्टैम्प आएगी, जैसी अटैचमेंट सेव होगी ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइम स्टैम्प आ जाएगी। उसके अलावा सेंड मेल, जैसे ही आपकी अटैचमेंट सेव होगी यहाँ पर, और उसके साथ जी कॉलम में सेंड का स्टेटस आ जाएगा, और सेंड का स्टेटस जैसे ही आएगा तो आपकी तुरंत मेल चली जाएगी एंड यूज़र को जिनकी ये मेल आईडीज़ हैं, और यहाँ पर आपका सेंड का मेल का टाइम स्टैम्प आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ होने वाली हैं। ये डेटा हमारा रेडी है। इसके लिए हमें एक फ़ोल्डर भी बनाना होगा, फ़ोल्डर में ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, मैंने डे 26 के नाम से किया है। आप जिस मर्जी नाम से फोल्डर यूज़ करिए, और उसके बाद आपको फोल्डर का लिंक चाहिए होगा। ये वाला कैसे होता है, फॉरवर्ड स्लैश के आगे जितना भी डेटा होता है सारा का सारा आपके फोल्डर का लिंक होता है। बाकी मल्टीपल फाइल्स का ऑप्शन भी हम इसमें रखेंगे। अगर एक नाम की 2 फाइल्स हैं, यानी कि अगर मेरे पास एक नाम की 2 फाइल मिलेंगी सेम नंबर से, तो हमेशा मैं इसमें कंटेंट रखना चाहूँगा कि जो आपकी फाइल आके सेव हो लास्ट वाली, क्योंकि हमेशा जब हम कोई भी अटैचमेंट सेव करते हैं तो ऑब्वियसली ऑल टाइम ये होता है 99.9% कि जो लास्ट वाली अटैचमेंट होती है वो आपकी करेक्ट होती है। तो हम ये रखेंगे कि मल्टीपल कर दो, 2 4 5 सेम नाम से, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो भाई आपकी जो भी लास्ट अटैचमेंट अपने फोल्डर के अंदर ऐड करिए उसको उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और चलते हैं अपनी ऐप स्क्रिप्ट पे।
तो ऐप स्क्रिप्ट पे आने के बाद सबसे पहले हमारे पास डे 25 है, तो इसको हम करते हैं कमेंट आउट। अभी के लिए इसको कमेंट आउट करते हैं क्योंकि अगले वीडियो में इसका यूज होगा, तो जब हम इसको ओपन कर लेंगे। और अपने डे 26 की शीट मैंने ऑलरेडी बना दी है। प्लस के आइकन पे क्लिक करिए, स्क्रिप्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पर डे 26 आपके लिए रेडी है। अब इस डे 26 में अब हमें सबसे पहले फंक्शंस बनाने होंगे। तो आज एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूं जो मैंने पिछले वीडियोस में नहीं करी है। बाकी शुरुआत है कुछ वीडियोस में मैंने एक दो में थोड़ा ट्राई किया था उसको लॉजिकली, लेकिन वो फंक्शन आप जानेंगे तभी जब आप यूज करेंगे। अब हम कॉन्स्ट के बेस पे आ चुके हैं। तो मैं क्या चाहता हूं कि हमेशा मेरे कोड के अंदर ना यहाँ पर ये जैसे मैंने मैंगटेक का एक बटन बनाया हुआ, ये बटन रहे और इस बटन के अंदर मेरा कोड हमेशा रहे। तो अब मैं चाहता क्या हूँ कि जब भी मेरा मैंगटेक के बटन पे मैं जाऊं और वहां पर मेरे को एक कंटेंट मिले, लॉजिकली एक बटन मिले, एक्स्ट्रा बटन है ये मेरे पास, देखेंगे तो अब आपको यहाँ पर आपकी शीट के अंदर ये सारे हेल्प के आगे कोई बटन नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक बटन और आ रहा है मैंगटेक के नाम से, मेरे चैनल के नाम से, जो मैंने क्रिएट करा है मैंने अदर कोड के लिए, लेकिन अब मैं उस कोड को यहाँ यूज करूंगा। मैं यहाँ पर इस मैंगटेक के अंदर अपना काम यूज करूंगा। तो ये एक फंक्शन होता है, ओपन फंक्शन इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर। ये नॉर्मली आपका बनेगा कॉन्स्ट या वेरिएबल की यूज नहीं होते इसके अंदर। ये एक ओपन फंक्शन होता है जिसके अंदर आप लाके ऑन करते हो अपने डेटा को, यानी कि जब भी आप कोई फंक्शन बना रहे हो आप उस फंक्शन को इसके अंदर सेव करा सकते हो और यहां से उसको ऑटो रन करा सकते हो, जो एक्स्ट्रा बटन आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा हम यहाँ पे इसको सीखेंगे। मैंने ऑन ओपन किया, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पर करली ब्रैकेट्स दे दिया। अब मैंने करली ब्रैकेट्स जो दिया, ये करली ब्रैकेट्स मैंने सेव कर दिया। अब इसके अंदर ये मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये फंक्शन आप क्या करो, हमेशा अपने जितनी भी कोडिंग करने वाले हो, अब जैसे मैंने लास्ट कोड के अंदर 2 या 3 कोड करे थे, 2 कोड करे थे हमने, इन दोनों कोड के ऊपर मैं चाहता इस फंक्शन को बना सकता था, तो मेरे दोनों कोड उसके अंदर शो करा सकता था मैं। तो जो मैं यहाँ पर करूंगा, तो अभी मैं इसके अंदर फंक्शन बनाऊंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन का एक सिंपल लॉजिक होता है इस फंक्शन को बनाने के लिए आपको, कि यहाँ पर आपको स्क्रैप शीट के साथ उसको कनेक्ट कराना पड़ेगा। तो स्क्रैप शीट ऐप जो होती है उसके साथ कनेक्ट कराओगे, डॉट यहां पर आप दोगे गेट, आप यहां पर यूआई कराओगे इसकी, गेट यूआई करके एक फंक्शन इनबिल्ड होता है इसके अंदर, उस फंक्शन के अंदर यूआई कराओगे। यहां पर ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और यहां पर नीचे आओगे और एक डॉट लगा के, अब यहां पर हम एक डॉट लगाएंगे और डॉट के साथ हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब यहां पर एक कस्टम मेन्यू बोलते हैं। आप कस्टम मेन्यू का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये जो सारे हैं मेन्यूज हैं, ये फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सारे मेन्यूज होते हैं। अब इसमें से आपने एक मेन्यू एक्स्ट्रा क्रिएट करना है, क्योंकि एक नया मेन्यू आप बनाने जा रहे हो, तो आपको यहां पर मेन्यू बनाने के लिए उसको नाम भी देना पड़ेगा। अब ये नाम आप जो मर्जी दे सकते हो, आप गूगल दे दो, जो मर्जी लिख दो यार, आपको अपना नाम लिखना अपना नाम लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहां पर अपने चैनल का नाम दिया है, ये एज अ टेक्स्ट काउंट कर रहा है यहां पर, क्यों? क्योंकि ये आपने नाम दिया है। यहां पे इसको सेव करेंगे तो यहां पर अभी ये सेव हो जाएगा। अभी इसमें और चीज क्या है, नॉर्मली समझ ले कि हमने किया क्या, अभी हमने 2 चीज करी, फंक्शन को नाम दिया और नाम देने के बाद हमने क्या किया, इसका यूआई दिया, गेट यूआई। शीट को यूआई की जरूरत क्यों होती है? लॉजिकली ये क्या है कि इसका मतलब है कि शीट में जब मेन्यू सिस्टम को पकड़ेगा तो गेट यूआई के थ्रू जाएगा। तो वहां पर अब हमने किया और क्रिएट कस्टम मेन्यू किया। मेन्यू हमारा एक नॉर्मल हमने ऐड किया और उसको एक नाम दे दिया मैंगटेक। अब नीचे की तरफ हम इस मेन्यू के अंदर ऐड कराना चाहते हैं कुछ, तो हम यहां पर डॉट देंगे सेम। अब यहां पर वो ऑप्शन दे रहा है ऐड आइटम, उसको समझ आ गया। देखो ऊपर आपने कस्टम मेन्यू क्रिएट किया था, उसने सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया था ऐड आइटम करना चाहते हो, मतलब आपको ऐड आइटम करना है। यहां पर ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके अंदर डबल कोट ओपन करना है, डबल कोट क्लोज करना है। एक कोट ये हो गया, इसके अंदर आपको उसका नाम देना है जो नाम आप ऊपर शो कराना चाहते हो। उसके बाद कॉमा देना है आपको यहां पर। अब इसके अंदर आपको यहां पर फिर से डबल कोट देना है और इसके अंदर वो फंक्शन आप दोगे जो फंक्शन का नाम आप आगे रखने वाले हो, यानी आपके फंक्शन का नाम। लॉजिकली यहां पर मैं दिखाता हूं, जैसे ये मैंने फंक्शन का नाम बनाया था, ये फंक्शन है, इसका नाम मैंने क्या बनाया था, मैंने नाम बनाया था चेक सेंड एडवांस अप्रूवल मेल। तो ये फंक्शन का नाम मुझे वहां पर देना पड़ेगा, लेकिन जब मैं अपने कोड में यहां नीचे बनाऊंगा तो वो नाम मैं यहां पे दूंगा। अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूं और उसके बाद नीचे की तरफ आता हूं। अब मैं यहां नीचे आया, मैंने फिर से डॉट किया और यहां पर ऐड, अब ऐड टू यूआई इसको बताना पड़ेगा, जो आपने ऊपर गेट यूआई बनाया है उसके अंदर इसको ऐड करा दो। तो यहां आपने गेट ऐड टू यूआई किया और यहां जाकर सेमीकोलन के साथ सेव करा दिया। ये करली ब्रैकेट्स आपका यहीं पे बंद हो गया और ये फंक्शन आपका यहीं पे खत्म हो गया। इसको आप सेव करा के रन करा सकते हो। मैं इसको रन कराऊंगा नॉर्मली, ये कंप्लीट इनवैलिड क्या, क्यों? क्योंकि इसका हमने कैप्शन नहीं दिया है। ठीक है, अब यहां पर हम ये भी देंगे। ये देने से पहले मैं एक काम करता हूं, पहले अपना नीचे एक फंक्शन बनाता हूं। मैं यहां पर एक फंक्शन बनाता हूं सबसे पहले।
और फंक्शन को एक नाम दे देते हैं। हम नाम देते हैं इसको प्रोसेस अटैचमेंट। ठीक है, हमारा जो प्रोसेस है वो हम अटैचमेंट करा रहे हैं उसके अंदर, और अटैचमेंट को वाया मेल भेज रहे हैं, तो वो हम देंगे यहाँ पे, और करली ब्रैकेट्स के साथ ऑन कर देंगे। ये आपका मेन फंक्शन बना। इस फंक्शन के अंदर अब आपको सारा काम करना है, तो आप इस फंक्शन के नाम को कॉपी करिए, और आपको हमेशा अपने अपने राइट हैंड साइड पे इस फंक्शन के नाम को रखना है, और जो नाम आप मेल के अंदर चाहते हैं, जो अपने बटन के अंदर चाहते हैं कस्टम मेन्यू के अंदर, वो नाम आपको यहां पे देना है। ठीक है, तो नॉर्मली लोग सेम नाम भी दे देते हैं, लेकिन मैं सेम नहीं दे रहा, मैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर रहा हूं। यहां पर आप स्पेस वगैरह दे सकते हैं प्रॉपर, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में रखिए अटैचमेंट। अब यहां पर मैं इसको नाम पूरा दूंगा एंड, क्योंकि यहां पर ये आगे तक जाएगा सेंड मेल, तो ये पूरा नाम मैंने इसको दिया कि भाई प्रोसेस अटैचमेंट एंड सेंड मेल यहां पर, और यहां पर मैंने नीचे जो नाम दिया वो कंप्लीट दिया। अब मैं इसको रन करता हूं और इसको सेव करता हूं, रन कर देता हूं, सेव कर देता हूं। अब इसको जब आप रन करोगे कंप्लीट रन हो गया। अब अपनी शीट को रिफ्रेश कर लेते हैं जाके, देखो यहां पर 2 दिखाई देगी। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो 1 ही रहेगा, क्यों? क्योंकि मैंने पहले उसको रिप्लेस करा है। तो अब यहां पर एक फंक्शन दिखना चाहिए मुझे। अगर मैंने पहले से कोई 2 लगा रखे तो 2 दिखाई देगा, लेकिन नॉर्मली 1 दिखाई देगा। देखो इसके अंदर आ गया प्रोसेस अटैचमेंट एंड सेंड मेल। ये कहां पे बनाया हमने? ये यहीं पे बनाया है, उसी के अंदर। अब इस फंक्शन को जब भी मुझे रन कराना होगा अपने डे 26 के इस वाले फंक्शन को जब भी रन कराना होगा, तो ना मुझे किसी बटन की जरूरत है, ना मुझे अपने कोड के अंदर जाके एक्सटेंशन में ऐप स्क्रिप्ट के अंदर जाके कोड को रन करने की जरूरत है। मेरे को सीधा अपने कस्टम मेन्यू पे जाना है और यहां जाकर उसको प्रोसेसिंग कर देता है। यहां पर हमने चैनल का नाम गलत कर दिया, इसको ठीक कर देते हैं। मैंग स्पेस TECH मैंग टैक। अब इसको सेव करते हैं। सेव करके हम एक बार फिर से अगर शीट को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर भी नाम ठीक हो जाएगा। प्रॉपर लैंग्वेज में मैंने प्रॉपर कोड अपडेट लिख दिया था और स्पेलिंग भी मिस्टेक हो गई थी। तो अब ये देखिए, अब ये प्रॉपर आ गया मैंग टैग। इसी तरह से क्लिक करेंगे, इसके अंदर फंक्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे, फंक्शन रन हो जाएगा यहीं पे फिर, और कंप्लीट कोडिंग फिनिश हो जाएगी। तो ये आपके लिए ईजी टू यूज है। मैं हमेशा अपनी हर स्क्रिप्ट के अंदर ये रखता हूँ। अभी से मैंने आप लोगों को इसलिए आज पहली बार इसको बताया है कि आप लोग भी इसको यूज करना शुरू करिए, क्योंकि अब आप कोड करने लगे, मल्टीपल कोड्स हैं। अब आपकी इस कोडिंग के अंदर 10 कोड आप बनाइए, 20 कोड बनाइए इसी शीट के अंदर, तो आप उन सबको यहां पर कस्टम मेनू में एक एक लाइन ऐड करते जाइए। इसके नीचे एक लाइन और ऐड करिए, सेम ऐड आइटम वाली, और उसको सेम नाम दे दीजिए जैसे आपको देना है नाम, और उसके प्रोसेस को लेफ्ट हैंड साइड पे लाके उसके फंक्शन को नाम दे दीजिए, और इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये आपके मल्टीपल बटन एक ही के अंदर दिख जाएंगे, अलग अलग बटन भी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब अपने नॉर्मल कोड पे वापस आते हैं, जहां पर हमें अटैचमेंट भी ऐड करानी है, उसको मेल भी करना है, उसकी डुप्लीकेसी भी चेक करनी है, उसकी टाइम स्टैम्प भी चेक करनी है, सब कुछ कराना है। तो वो हम इसी कोड के अंदर अब कराएंगे। तो अब सबसे पहले हमें करना क्या है, हमारे को यहाँ पर एक फंक्शन बनाना था। फंक्शन हमने बना लिया, अब उसको हम देते हैं कॉन्स्ट। अब एक कॉन्स्ट बनाते हैं। यहाँ पर वेरिएबल पे हमने अभी काम नहीं कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर बताया था वेरिएबल का क्या यूज है, क्यों यूज करते हैं, क्यों वेयर यूज करते हैं, क्यों लेट यूज करते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देखिए, जिससे आपको समझ आएगा कि कॉन्स्ट क्यों यूज किया जाता है, वेरिएबल क्यों यूज किया जाता है, क्या बेनिफिट है कॉन्स्ट का, क्या बेनिफिट है वेरिएबल का, किस फेज में आप क्या यूज करिए, किस लिए आपको क्या यूज करना है। बहुत ही बेटर चीज है। तो चलिए अपने यहां पर सबसे पहले नाम देते हैं वेरिएबल को, अपने कॉन्स्ट को, इसको नाम देते हैं शीट अंडरस्कोर देता हूं नेम। ठीक है, शीट अंडरस्कोर नेम। अब मैंने हमेशा आपको बताया कि यहाँ पर शीट, ये वेरिएबल हमने एक बनाया, एक कॉन्स्ट बनाया, इस कॉन्स्ट के अंदर अपनी शीट को नाम डिफाइन करेंगे। तो अब शीट का नाम कहाँ से लाएंगे? शीट का नाम लाएंगे यहाँ से उठा के, डबल कोट क्लिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाकर इसको पेस्ट कर देंगे और सेमीकोलन करके सेव कर देंगे। क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं कभी भी लिखने पे यहाँ पर विश्वास नहीं करता। जब मैं नाम और ये उठा के लाता हूँ, शीट लिंक वगैरह कुछ भी, मैं हमेशा कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि गलती का चांस 0% हो जाए। उसके बाद नीचे आते हैं, अब कॉन्स्ट एक और बनाते हैं और इस कॉन्स्ट में हम फोल्डर आईडी चाहेंगे, फोल्डर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, ये फोल्डर अंडरस्कोर आईडी हमने बना दी। अब इसके बाद हम यहाँ पर डबल कोट ऑन करेंगे और सेम गोज ऑन फोल्डर आईडी हमें चाहिए। तो फोल्डर आईडी कहाँ मिलेगी हमें? ड्राइव के अंदर जाके हमने जो फोल्डर बनाया उसमें जाके, या तो हम यहाँ शेयर से जाके कॉपी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप हमेशा क्या करिए, उस फोल्डर को ओपन करके यहाँ पर ये आपकी आईडी है,
जितनी आपको पूरी आईडी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। फोल्डर के बाद हमेशा ये जो आगे होता है ये पाथ होता है, पाथ मतलब HTTPS होता है। ड्राइव किसके अंदर, गूगल ड्राइव है तो ड्राइव बोलेंगे, ड्राइव के अंदर ड्राइव में जाके फोल्डर्स में जाके इस आईडी का फोल्डर का ये लिंक है, इस लिंक को आपको उठाना है, Ctrl+C करके कॉपी करना है और अपने कोड में डबल कोट के अंदर डाल देना और यहाँ जाके सेमीकोलन करके सेव कर देना है। तो अब ये हुआ क्या, इसका मतलब ये है कि नॉर्मली ये जो फोल्डर है आपके लिए, ये फोल्डर अब आपकी कोड के अंदर आ गया। अब जब भी आपको कुछ भी सेव करना है इस फोल्डर के अंदर करेंगे तो वो इस कोड से रिलेटेड हो जाएगा, यानी इस कोड में आके आप उसका यूज कर सकते हैं, चाहे वो सेव कराना हो चाहे सेंड कराना हो। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले सेव करा रहे हैं, सेव अपनी शीट पे लेके आ रहे हैं लिंक को, और उसके बाद हम जाके उसको भेज रहे हैं वाया मेल, क्योंकि मैंने सेव कराना कैसे है वो मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो मेरे पिछले 21, 22, 20 वीडियो देखिए जाके, मैं 18, 19, 17 वीडियो इन सब में मैंने यही चीज बताई थी। आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं जिससे आपको सेव कराने का लॉजिक मिल जाएगा। बाकी अपनी जो हमारी बटन वाली सीरीज चल रही है, बटन को कंप्लीट करने के बाद मैं एक प्रॉपर कोड बना दूंगा जिसमें हम अटैचमेंट ऑटोमेटिक ड्राइव में सेव भी कराएंगे, ड्राइव से निकाल के मेल पे भी लाएंगे, ड्राइव से निकाल के शीट पे भी लाएंगे और उसके बाद उसको ऑटोमेटिक भेज भी देंगे मेल पे और बटन्स के साथ भेजेंगे। ये सारा काम भी हम करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अभी के लिए हमने यहाँ पर दो चीज करी, कॉन्स्ट बनाया, एक कॉन्स्ट के अंदर हमने दिया डे 26 हमारा शीट का नाम, दूसरे कॉन्स्ट के अंदर दिया हमने अपना लिंक। अब आते हैं नीचे की तरफ और यहाँ पर एक और कॉन्स्ट बनाते हैं हम, और इस कॉन्स्ट को हम नाम देते हैं SS। तो SS जब आप नाम दोगे, अब यहां पर आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको स्क्रैपशीट ऐप डॉट ओपन करना है, यानी आपकी वर्कबुक ओपन करनी है। ये आपको गूगल की ड्राइव के अंदर ले जा रहा है जहां पर स्क्रैपशीट ऐप डिफाइन करता है वर्कबुक को। ठीक है, वहां गए आप और अब यहां पर आपने किया गेट एक्टिव स्क्रैपशीट। आपकी जो भी एक्टिव वर्कबुक है उस तक आपको ये पहुंचाएगा SS का वेरिएबल, ये आपके लिए करेगा काम SS का वेरिएबल। अब आप नीचे की तरफ आओ और एक और कॉन्स्ट बना दो, इस कॉन्स्ट को आप नाम दो शीट। आप अपने हिसाब से अपने वेरिएबल को कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं अपने हिसाब से नाम देता हूं, ये मुझे याद रहते हैं, आप अपने हिसाब से, मैं कॉमनली नाम वही देता हूं। जब आप कोड करने लगोगे, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन पे काम करोगे तो इस तरह की चीजें इजी हो जाती हैं, किस तरह क्या आपको नाम देना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहां पर किया SS, मैंने किया SS डॉट गेट शीट बाय नेम, शीट बाय नेम मैप कराया मैंने यहां पर, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और शीट बाय नेम का एक वेरिएबल आपने ऊपर बनाया है, कौन सी शीट, डे 26 यहां पे मैप करानी है, और उसका एक वेरिएबल आपने बनाया है ये शीट नेम, वो जो आपको मैप कराना है, सेमीकोलन देना है, सेव कर देना है। ये वाला आपका काम हो गया। अब आपने यहां पर क्या किया, शीट को मैप करा दिया। अब इसमें हमें नीचे की तरफ आना है। अब यहां नीचे आएंगे और यहां पर एक ऊपर जाते हैं थोड़ा, यहां पे लिखते हैं इफ, यहां पर एक कंडीशन बनाते हैं, इफ ब्रैकेट ओपन एस्केलेशन के साथ शीट, ऊपर एक वेरिएबल बनाया आपने शीट, जिसके अंदर आपने अपनी शीट को मैप कराया है। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन और यहां पर देते हैं रिटर्न और सेमीकोलन। अब ये लाइन लिखने का बेनिफिट क्या है, अब इसको लिखने का सिंपल लॉजिक है कि अगर शीट एग्जिस्ट ही नहीं करती, मान लो कि इस नाम से कोई शीट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो फंक्शन रुकेगा। ठीक है, रुक जाएगा और एरर से बचेगा। सिंपल लॉजिक है कि भाई अगर उसको डे 26 नाम से कोई शीट ही नहीं मिल रही तो फंक्शन आपको एरर देने से बच जाएगा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि भाई शीट है ही नहीं तो वो क्या करे। तो इसलिए ये चीज हमने यहीं पे डिफाइन कर दी। अब आते हैं नीचे की तरफ, इसको कोड को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और अब नीचे यहां पर आते हैं और यहां पर एक बनाते हैं कॉन्स्ट। एक हमने कॉन्स्ट बनाया और उसको दिया लास्ट रो, हमने दिया लास्ट रो नाम दिया इस वेरिएबल को। ठीक है, और यहां पर दिया शीट वाला वेरिएबल जो आपने ऊपर मैप कराया है वो यहां पर दे दिया। ठीक है, और उसके अंदर जाके डॉट गेट लास्ट होनी चाहिए ना, हाँ गेट लास्ट रो। अब आपको लास्ट रो पता करनी है क्योंकि भाई डेटा तो है अनलिमिटेड हो सकता है ना, सेमीकोलन देना है हमें यहाँ पे। अगर मैं यहां पर जाऊं तो अभी मैंने 4 रोज का ही डेटा रखा है, लेकिन मेरे पास तो ऑप्शन है 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, लाख, जितना मर्जी जा सकता हूं। तो अगर मेरा कोड को पता ही नहीं है कि भाई कितनी जाके रोज पे मैं काउंट करूं, तो वो तो नॉर्मल है। या तो एक तरीका होता है कि आप फिक्स रोज दे दीजिए कि भाई आपको 1000 रोज तक ही जाना है, 1000 रोज
पे आपको डेटा मिलेगा। आपको रोज पता है तो आप मैनुअल दे दीजिए, लेकिन वो कुछ कोडिंग का बेस नहीं बना, तो हमेशा आपको करना है क्या है, आपको गेट लास्ट रोज के बेस पे ही काम करना है, जहां पर आपके डेटा, आपको एक वेरिएबल, आप एक कॉन्स्ट क्रिएट करिए और उसमें उसको डिफाइन करिए कि भाई आपको शीट पे जाकर लास्ट रो तक पहुंचना है जहां पर आपको डेटा है, तो वो काम आपके लिए अपने आप करेगा। आपकी शीट लास्ट रो फाइंड करेगी और वहां जाके ऑटोमेटिक काम करेगी। अब इसमें एक चीज और करते हैं, इफ लास्ट रो, और यहां पर जाकर अब आपको क्या साइन देना है, लेस देन का। ठीक है, अब आपको यहां पर लेस देन का साइन देना है और लेस देन 2 करना है। लेस देन 2 के बाद बाहर आके रिटर्न दबाना है और सेम गोज। अब आपने जो ऊपर एक लाइन लिखी थी वही चीज है कि अगर सिर्फ हेडर ही नहीं है डेटा में तो फंक्शन को स्टॉप कर देगा, क्योंकि भाई लास्ट रो है, हमने उसको लेस देन 2 रोज कहा, तो भाई हेडर से शुरू होगा ना, तो पहली चीज है लेस देन 2 करेगा और हेडर के बाद से शुरू करेगा। अगर उसको हेडर ही नहीं मिलेगा तो स्टॉप कर देगा, इसलिए अपने डेटा में हेडर आपको रखना ही रखना है। ठीक है, क्योंकि डेटा रेंज के बेस पे चलेगा वो, और डेटा रेंज जब वो स्टार्ट करेगा तो डेटा से शुरुआत हेडर से ही करेगा। जब हेडर ही नहीं होगा तो सर्च क्या करेगा, सिंपल लॉजिक है। तो इस तरह से आपको इसको चीज को रखना है। अब हम एक और कॉन्स्ट बनाते हैं आपके लिए, और कॉन्स्ट को नाम देते हैं डेटा, और इक्वल टू करते हैं, और यहां जाकर शीट डॉट गेट, और यहां पर देते हैं रेंज। ये है शीट डॉट गेट रेंज, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज 2,1। ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में यूज किया है लास्ट। इसका मतलब मैं आपको अभी समझा देता हूं। आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस भी देखे हैं तो आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा कि ये हम क्या कर रहे हैं भाई, 2 नंबर रो से चालू कर रहे हैं, 1 नंबर कॉलम हो गया, लास्ट रो चलेगी -1 क्योंकि हेडर है, और 8 नंबर हमने यहाँ पे डाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां जाएंगे और यहां टोटल काउंट देखेंगे कॉलम्स है 8। तो ये सिनारियोस आप अपने डेटा के बेस पे फिक्स करते हो। ये मेरा काउंट 8 है, हो सकता है आपका 50 हो सकता है आपका 20 हो सकता है आपका 2 हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने डेटा में कितने कॉलम्स ले रखे हैं। और यहां जाकर आप उसकी वैल्यूज को मैच करा देंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन के साथ, इस लाइन को सेव कर देंगे। तो ये लाइन अब आपके लिए यही करेगी कि भाई शीट वाले वेरिएबल के अंदर जाएगी, यानी आपकी डे 26 की शीट में जाएगी, वहां जाकर शीट में गेट रेंज पे पहुंचेगी, 2 नंबर से चालू करेगी क्योंकि पहला उसके लिए हेडर है, फिर उसके बाद कॉलम 1 से चालू करेगी और रो -1 करेगी। क्यों? क्योंकि पहला हेडर है। उसके बाद 8 टोटल कॉलम्स तक काउंट करेगी। तो ये क्या है भाई कि रो 2 स्टार्ट होती है, सिंपल लॉजिक है कि रो 2 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि रो 1 हेडर है। कॉलम ए, यहां पर आप या तो ये कह लो कि कॉलम ए, क्योंकि कॉलम ए से शुरू करना है, और जितनी रोज है डेटा के अंदर उसमें -1 करके चलना है। क्यों? क्योंकि भाई हेडर है। और उसके बाद टोटल 8 कॉलम है और पूरा डेटा एरे में ले लेना है। हमने गेट वैल्यूज करके पूरा डेटा एरे में ले लिया। अब ये पूरा डेटा जब आपके लिए एरे में आ गया तो अब एज अ एरे आप एरे आपके लिए काम करेगा। एरे का लॉजिक सिंपल है कि भाई आपको मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था और यहां पर भी आप फॉर्मूले के बेस में समझाता हूं। एरे क्या कर रहा है आपके लिए, आपने देखो यहां पर एक एरे फॉर्मूला हमने यूज किया है। फॉर्मूला तो इफ का लगाया है, लेकिन इफ के फॉर्मूले को हमने एरे के अंदर डाल दिया। इसको मैं हटाता हूं, एक बार दोबारा समझाता हूं तो आपको एरे का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। अगर आपको नहीं पता है तो हमने किया इफ, अब मैंने की रेंज दे दी भाई, ये मैंने कह दिया ये, और ये मैंने पूरी रेंज ले ली नीचे तक। भाई मैंने E2 से E तक की पूरी रेंज ले ली और मैंने कहा ये इक्वल टू ब्लैंक है तो ब्लैंक ही रहेगा, नहीं तो भाई आप मेरे को सेंड कर दो। और मैंने एंटर कर दिया। अब मैंने ये एंटर कर दिया, देखो आप देखोगे रेंज तो मैंने इसमें पूरी दी है, लेकिन अगर मैं यहां पर कुछ भी लिखता हूं तो पहली के बाद दूसरे में कुछ नहीं आएगा, तीसरे में भी कुछ नहीं आएगा, चौथे में कुछ नहीं आएगा, 5वें में, 6ठे में, कहीं भी मैं कुछ लिखता चले जाऊं कहीं कुछ नहीं आ रहा। कहीं भी कुछ लिख लो आप, कुछ भी नहीं आने वाला। क्यों? इसका रीजन है ये एरे में नहीं है, मतलब पूरी रेंज को हमने कवर नहीं किया है। हमने सिर्फ उसमें दिखी है रेंज, लेकिन उस रेंज को एरे में नहीं बनाया, उसको कंबाइंड नहीं किया है। उसके लिए क्या करते हैं हम फॉर्मूले के अंदर, हम फॉर्मूले को ओपन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करते हैं और फिर से एक बार नॉर्मल
और फिर से एक बार नॉर्मल एंटर करते हैं। अब जैसे ही आपने किया, अब आप अपने फॉर्मूले को फिर से ओपन करेंगे। आपने कोई फॉर्मूला उसके अंदर ऐड नहीं किया था, लेकिन आप देखोगे एरे फॉर्मूला चला गया, एरे चला गया उसके अंदर। एरे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपने गूगल शीट ट्यूटोरियल में भी बताया है, जहां पर मैंने गूगल की शीट के फॉर्मूलेज बताए, जहां पर एरे का मल्टीपल टाइम यूज हमने किया है। तो ये चीजें हमने वहां पर बताई हैं, और यहां पर हमने फॉर्मूलेज में भी स्टार्टिंग में हमने कोड के अंदर भी सीखना शुरू किया था। एरे का कॉन्सेप्ट समझना है आपको तो आप मेरे गूगल शीट के वीडियोस जाके जरूर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा। बाकी आप इसमें भी अभी सीखते रहिए और एरे का कॉन्सेप्ट यहां से समझ भी सकते हैं अब इजीली। अब आते हैं नीचे, यहां पर हमने बनाया एक कॉन्स्ट और इसको दिया नाम फोल्डर, और यहां पर जाकर हमने किया ड्राइव ऐप। अब ये लॉजिक क्या है, ड्राइव ऐप हमने क्यों लिया? ड्राइव ऐप लेने का हमारा सबसे बड़ा जो रीजन है, क्योंकि जब आईडी है वो गूगल ड्राइव के अंदर खुलेगी और वहां जाके खुलेगी, तो उसके लिए हमें उसको ड्राइव का परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके लिए गूगल का डिफाइंड वर्ड है ड्राइव ऐप, जो उसने कोडिंग के अंदर सिंक्रोनाइज किया है ऑलरेडी। तो जब आप ड्राइव ऐप यूज करेंगे तो उसका मतलब वो समझ जाएगा कि भाई आप किसी फोल्डर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो अब आप उसको फोल्डर बताइए। तो फोल्डर बताने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा गेट फोल्डर बाय आईडी, और फोल्डर बाय आईडी आप यहां पर कोडिंग देके, मतलब आप यहां पर लिंक देके नहीं दोगे, आपने ऊपर उसका वेरिएबल बनाया है फोल्डर, फोल्डर आईडी करके आपने ऊपर एक वेरिएबल बनाया है, ये रहा, आपने यहां पर उसको मैप करा दिया। अब अपने आप वो समझ गया कि अच्छा भाई आपको ये वाला फोल्डर मेरे साथ लिंक कराना है ड्राइव के अंदर। सेम चीज एक और लाइन इसमें नीचे लिख देंगे, एरर से बचने के लिए जो हम हर जगह दे रहे हैं कि भाई अगर उसको वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो आप अपने कोड को कंप्लीट ना करें। शीट सेम और रिटर्न सेमीकोलन से सेव, तो सिंपल है कि भाई अब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो वो रिटर्न कर देगा। लेकिन ये लाइन हम यहां पर नहीं लिखेंगे, ये लाइन हम यहां पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे को फोल्डर तो एग्जिस्ट करेगा तभी हम देंगे ना। शीट का नाम चेंज हो सकता है लेकिन फोल्डर को कोई जाकर फोल्डर की आईडी चेंज नहीं कर सकता, और हम फोल्डर आईडी बेस चल रहे हैं, नाम से हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लाइन यहां पर लिखने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो हम क्या लिखते हैं, यहां पर हम लिखते हैं कॉन्स्ट, और यहां पर लिखते हैं फाइल्स। एक वेरिएबल बना रहे हैं हमने फाइल्स करके एक वेरिएबल बनाया, और इसको कहा कि भाई फोल्डर डॉट गेट फाइल्स, और यहां पर सेमीकोलन। तो इसने करेगा क्या, ये आपके लिए क्या करेगा भाई, ये आपके फोल्डर के अंदर जाके जितनी भी फाइल है सबको एक्सेस कर लेगा। आपकी उस लिंक के अंदर जो फोल्डर आपने मैप करा है, जितनी भी फाइल्स उसके अंदर है, उसका एक्सेस इसने आपसे मांग लिया और आपने उसको एक्सेस दे दिया वाया कोड। तो ये चीजें आपने इस कोड के अंदर ऑलरेडी डिफाइन कर दी हैं। अब हम इसमें आगे चलते हैं। अब क्या है कि भाई हमें करना क्या है कि बिल्ड फाइल को नेम करना है हमें। तो सिंपल लॉजिक है कि भाई जो फाइल है उसको बिल्ड कराने के लिए हमें यहां पर एक कॉन्स्ट बनाना पड़ेगा। तो हम यहां पर एक बनाते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, और उसको नाम देते हैं फाइल मैप, ठीक है। ये हमने नाम दिया फाइल मैप, इक्वल टू दिया, और अब यहां पर अभी करली ब्रैकेट्स ऑन करोगे, ठीक है, और उसको साथ सेमीकोलन के साथ उसको बंद कर दोगे। तो अब ये क्या है, इसका मतलब इसने किया क्यों ऐसे कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट बनाया अपने फाइल नेम का और की की तरह उसको यूज करना है अब आपको, तो ये आपके लिए एज अ की वर्क करेगा, ठीक है। अब इसमें और लाइंस भी नीचे ऐड होंगी तो हम वो भी कर लेते हैं। सिंपल है कि जब फाइल बिल्ड कर रहे हो उसको नेम और फाइल्स नेम दोगे तो वो आप मैप कराओगे वाया की। तो यहां पर हम और भी चीज कर लेते हैं। अब यहां पर हम करते हैं वाइल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर हम देंगे फाइल, हमने ऊपर मैप करा दिया था फाइल्स करके, हमने फाइल्स को मैप कराया, हाँ बिल्कुल, हमने फोल्डर आईडी करके एक फाइल्स को ऊपर आप देख रहे हैं, तो मैप हमने यहां पर करा दिया है। तो वो फाइल्स हमें यहां पर लेनी है फाइल्स, ठीक है, डॉट HA हैज नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और बाहर आकर एक करली ब्रैकेट्स ऑन कर देंगे, और उसके बाद नीचे आएंगे। अब मैं ये 2-3 लाइन लिखूंगा, अगर मैं सेव करने की ट्राई करूंगा तो एरर देगा, तो मैं यहां पर लिखता हूं पहले कॉन्स्ट की एक लाइन और, कॉन्स्ट फाइल
और यहां पर जाकर मैं देता हूं फाइल, फाइल्स, हाँ फाइल्स आएगा, फाइल्स डॉट नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन, फिर नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर देंगे कॉन्स्ट नेम इक्वल फाइल डॉट गेट नेम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन, और उसका सेव करने की ट्राई करते हैं। एरर नहीं आता तो मैं इसको आपको पहले क्लियर करता हूं। हाँ तो अब ठीक है, देखिए एरर नहीं आया। तो अब सिंपल लॉजिक है, हम समझते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है आपके लिए, वाइल का यूज क्यों किया। जब फोल्डर में फाइल नहीं मिली तो लूप चलाएगा, जब उसको फाइल नहीं मिलेगी तो वो लूप चलाएगा, हर फाइल को चेक करेगा, अगली फाइल निकालेगा। यहाँ पर फाइल कि भाई फाइल नेक्स्ट, उसने अगली फाइल निकाली, ठीक है। उसके बाद फिर से सेम चीज कि भाई कौन सा की फाइल नेम नहीं मिला, फिर से अगली फाइल। तो यहां पर हमने उसको हैज नेक्स्ट नेक्स्ट नेम गेट, अब नेम गेट तक वो पहुंच गया, ठीक है। अब नेम गेट से नीचे आते हैं। अब यहां पर हम देते हैं इफ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यहां पर हम देंगे एस्केलेशन का मार्क, फाइल मैप और स्क्वायर ब्रैकेट देके उसके अंदर नेम, आपने नेम का वेरिएबल ऊपर जो बनाया है वो वाला नेम यहां पर लेंगे आप। इसको बंद करते हैं। अब दो पाइप लगाएंगे यहां पे, पाइप फंक्शन, ठीक है। और यहां पर हम देंगे फाइल डॉट गेट लास्ट अपडेट। क्यों, मैंने आपको सिंपल लॉजिक शुरू में ही बता दिया था कि भाई हमें क्या करना है, हमारी जो भी फाइल लेटेस्ट होगी वो ही लेनी है। अगर सेम नाम से 2-3 फाइल हैं तो हमें वो फाइल लेटेस्ट लेनी है, ठीक है। तो अब यहां पर ग्रेटर देन लगाएंगे, ठीक है। इसको नीचे लेता हूं, यहां पर फाइल मैप, फाइल मैप स्क्वायर और नेम, नेम डॉट गेट लास्ट अपडेट, क्योंकि लास्ट अपडेट पता करना था, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर जाकर बाद में करली ब्रैकेट्स ऑन करना है हमें एक, और इस करली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना लास्ट का फाइल नेम देंगे, फाइल मैप स्क्वायर नेम, और बाहर आके इक्वल टू फाइल, फाइल और सेमीकोलन के साथ सेव कर देंगे। अब इस कोड को सेव करेंगे। अब हमने ऊपर तक जाना था कि भाई यहां तक तो वो क्या कर रहा है कि फाइल के नाम को देख रहा है कि भाई जब उसने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट बनाया सबसे पहले फाइल नेम की का, सिंपल है, यहां पर फाइल नेम की का एक ऑब्जेक्ट बना दिया उसने आपके लिए वाइल का यूज करके। अब जब उसने क्या किया, फोल्डर में गया, लूप चलाया, यहां पर उसने लूप चलाया, अगली फाइल निकालेगा वो, ठीक है। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट क्या, फिर फाइल का नाम लिया उसने, यहां पर जाकर आपको फाइल का नाम ले लिया कि भाई नेक्स्ट जो फाइल का नाम क्या है। फिर उसने क्या किया, अगर फाइल का नाम नहीं मिला तो उसने एक नई फाइल देखी, अगर फाइल का नाम नहीं मिला तो उसने एक नई फाइल देखी, रिपिक किया दोबारा से, और उसका लास्ट नेम को स्टोर किया, या कि भाई उसका जो लास्ट नेम है उसको स्टोर किया। लास्ट नेम यानी कि जब उसने मैपिंग करी उसको, तो उसके लास्ट नेम जो भी था, मतलब जो उसका लास्ट टाइम था विद नेम उसने मैप किया, और आपको उसकी लास्ट फाइल को पिकअप कर लिया सेम नेम के साथ। तो ये इतना आपने कोड में कर लिया है, तो यहां तक ये चीजें आपके लिए इजी होती चली जाएंगी। अब हमारा ज्यादा कोड नहीं बचा है, अब हम इसको करते हैं कंप्लीट। तो अब आपको यहां से बाहर आना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कितने करली ब्रैकेट्स छोड़ने हैं, कितने ऑन रखने हैं। आपको ये 2 करली ब्रैकेट्स यहां छोड़ने हैं, और आप आपका इसके नीचे एक ही करली ब्रैकेट्स होगा। अब आते हैं नीचे की तरफ, ठीक। तो अब यहाँ पर शीट रो बाय रो मैपिंग के लिए हम प्रोसेस को आगे लिखते हैं, कोड को आगे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे डेटा, हमने यहाँ पर डेटा दिया, डेटा फॉर ईच, क्योंकि फॉर ईच का यूज़ करेंगे, क्योंकि अब शीट की हर रो को लूप के थ्रू हमें कनेक्ट कराना है, बाय लूप चलेगा हर डेटा।
तब वो अपना काम पूरा करेगा। तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, लेकिन यहाँ पर अब वो कंडीशन आएगी जो हमने पहले पिछले वीडियोस में भी कुछ करी है कि यहाँ पर अब आपको रोज़ में एक ब्रैकेट कंप्लीट बंद नहीं करना है। ये हमने पिछले भी वीडियोस में करा था जो हमें एरर लगा था, लेकिन एक्चुअली में यही है हमारा प्रोसेस का पार्ट, कोड का पार्ट। तो अब यहाँ पर जाएंगे, आई हमने दिया, ऑब्वियसली एक कॉन्स्ट बना रहे हैं, आई बना रहे वेरिएबल हम, और यहाँ पर इक्वल टू, और इक्वल टू के साथ अब यहाँ पर देंगे हम ग्रेटर देन और करली ब्रैकेट्स को ऑन कर देंगे। और रिमेनिंग अब हम इन दो करली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ अपनी लाइंस लिखेंगे। जैसे सबसे पहले मैं ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ मैं कॉन्स्ट, ठीक है, और इसको नाम देंगे हम रेफ नेम, ओके। इक्वल टू जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर रो के साथ स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और उसके अंदर 0 देंगे। अब ये कॉलम मैप करा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नॉर्मली आपका क्या होता है डेटा के अंदर कॉलम मैपिंग, वो आपकी हमेशा जो किसी बेस पे होगी उसको कराने का एक सिंपल लॉजिक होता है, क्योंकि वो 0 से चालू होती है। अगर मैं अपने डेटा के सेट के अंदर जाऊं और कॉलम ए की बात करूं तो मेरे लिए कॉलम ए 1 कॉलम है, लेकिन अगर मैं इसको एज अ कोड में काउंट करूं तो मेरे लिए कॉलम ए 0 कॉलम है, 0। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेफरेंस मैपिंग जब कॉलम मैपिंग होगी तो रो की पहली रो से शुरू करेगा, ठीक है, और आई एक्सटेंड फॉर 0 शुरू करेगा, इसलिए 0 से शुरू करेंगे हम। तो कॉलम ए हमारे लिए 0 है, ठीक है। अब हमें इसमें और कौन सा कॉलम चाहिए, कॉलम बी चाहिए सब्जेक्ट डेटा के लिए, ए चाहिए रेफरेंस फॉर नेम के लिए, कॉलम बी चाहिए सब्जेक्ट डेटा के लिए, और कॉलम सी चाहिए ईमेल आईडीज़ के लिए। तो ये कॉलम्स हम यहाँ पर डालेंगे। तो हम यहाँ पर एक कॉन्स्ट बनाएंगे, यानी ये वेरिएबल्स, ये कॉन्स्ट हम बना के जो आगे यूज़ करेंगे। ये हमने दिया सब्जेक्ट डेटा, और यहाँ पर जाकर इक्वल टू किया, और यहाँ पर हमने सेम रो, या तो ऊपर वाली को कॉपी कर लो और बस सब्जेक्ट का नेम चेंज कर दो, लेकिन मैं प्रॉपर लिख देता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 देंगे और बाहर आके कॉमा देंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे, फिर कॉन्स्ट लिखेंगे। कॉन्स्ट लिखने के बाद यहाँ पर जाकर आप देंगे 2, और यहाँ पर देंगे ईमेल, टू ईमेल, क्योंकि टू ईमेल आपने मैप कराई है वहाँ पर, और इक्वल टू करेंगे, और यहाँ पर देंगे रो स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर अब आपका 2 आएगा, क्योंकि ये सी कॉलम के अंदर है, तो सी कॉलम नंबर 2 पे मिलेगा आपको अगर कभी भी काउंट में इशू हो तो हमेशा 1 माइनस करके चलो, ये आपका 0 1 2, तो सी कॉलम है। अब हमें डी भी चाहिए, ई भी चाहिए, तो इसलिए हम उन कॉलम्स को भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम करते हैं फिर से कॉन्स्ट। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पर चाहिए सी मेल आईडीज़, तो हम यहाँ पर करेंगे सी ईमेल इक्वल टू रो स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर अब हम देंगे 3। इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी आप लोगों को, ये अभी हम इसको यहाँ जाते हैं कॉन्स्ट, एक और लगाते हैं कॉन्स्ट, और इसके अंदर अब हम देंगे हमारा जो टाइम स्टैम्प है, यानी जो मेल सेंड का टाइम स्टैम्प है, वो भी एक कॉलम में डिफाइंड है हमारा, तो इसलिए हम उसको भी यहाँ पर देंगे मेल सेंड टाइम स्टैम्प रो स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको देंगे 7 स्क्वायर कॉमा, ठीक है। अब इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है, क्योंकि ये कॉलम्स आपने फिक्स मैप कराए, तो आप हमेशा ना कॉलम्स को आगे आप लिख सकते हो, यहाँ पे डबल सिंगल आप देके, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश देके आप 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा के नॉर्मली कमेंट बनाते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हो ये कौन सा कॉलम है, एग्जाम्पल के लिए कॉलम एच। तो अब ये क्या है, अगर आप कभी आगे खोल के देखोगे या कोई और खोल के देखेगा जिसको कोडिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये लाइन पढ़ के पूरी कमेंट तक की उसको आइडिया लग जाएगा कि भाई एक्चुअली में ये लाइन जो लिखी गई है एच कॉलम के लिए लिखी गई है, यानी कॉलम 7 एच है, तो उसको कन्फ्यूजिंग वेरिंग नहीं होगी। तो मैं अपने कोड में कुछ इस तरह से यूज़ करता हूँ। आप नॉर्मली एआई से भी कोडिंग ट्राई करोगे तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से आपको हेल्प आउट कॉलम्स मिलते हैं। तो नॉर्मली है। अब क्या करना है, हम आगे चलते हैं हम अपने, ठीक है। अब यहाँ पर हमें आगे जाना है, और आगे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉन्स्ट की फाइल्स को मैप कराना पड़ेगा। सिंपल है। तो सबसे पहले हमें नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर देना है कॉन्स्ट, ठीक है। यहाँ पर हम देंगे फाइल इक्वल टू फाइल मैप। अब आपको फाइल मैप करानी है, तो फाइल मैप कौन सी करानी है, सिंपल है। स्क्वायर ब्रैकेट आपने ऊपर रेफरेंस दिया है, आप ऊपर देखोगे आपने कॉन्स्ट बनाया है, तो वो कॉन्स्ट अब आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिए। रेफ
फाइल का नेम दिया है वो यहाँ पर जाकर सेमीकोलन, अब नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर और भी कुछ ये करानी है हमें चीज़ें, तो सबसे पहले हम देते हैं यहाँ पर एक और कॉन्स्ट, और इसको नाम देते हैं फाइल, हाँ इसको नाम देते हैं फाइल URL। ठीक है, इसको नाम देंगे फाइल URL हम, और यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देंगे फाइल डॉट गेट URL ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन के साथ सेव। ठीक है, फिर नीचे की तरफ आएंगे, कॉन्स्ट देंगे एक, कॉन्स्ट, इस कॉन्स्ट के साथ हम नाउ वाला कॉन्स्ट लगाएंगे, एक नाउ कॉन्स्ट बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और नाउ में हम न्यू डेट देते हैं, क्योंकि जब हम वहाँ पर सेव कराने न्यू डेट, क्योंकि हमने वहाँ पर न्यू डेट स्क्वायर ब्रैकेट सेमीकोलन और एक ये और कॉन्स्ट चाहिए हमें, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट, ऐसे कॉन्स्ट। ठीक है, और कॉन्स्ट के साथ में हमें चाहिए अब रो इंडेक्स इक्वल I + 2, और यहाँ पर इसको करेंगे सेव। ठीक है, अब ये 44 में इश्यूज़ दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ये बंद नहीं किया, जो मैंने आपको बताया था। ये नॉर्मली हो जाएगा जब हम कोड को कंप्लीट करेंगे, तो इसको भी हम नॉर्मली आपका कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, अब जो हमने ये किया है इसका क्या मतलब है, लॉजिकली हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जब फाइल मैपिंग कराई आपने, तो ये फाइल मैप किया है कि फाइल का नेम नहीं है वहाँ पर, तो ईमेल भेजने से चूक ना जाए, सिंपल है कि जब ईमेल हम भेजें तो वो चूक ना जाए, इसलिए रो को स्किप कराना वहाँ पे कंपलसरी था, तो इसलिए हमने ये यहाँ पर URL बेस्ड उसको दिया नाम। ठीक है, और अगर ड्राइव में फाइल नहीं मिली तो वो स्किप कराएगा, तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या है कि कौन सी फाइल जब मैप होगी रेफर नेम के साथ यहाँ पर ठीक है, और उसके बाद क्या है, फाइल का लिंक यहाँ पर आएगा, फाइल का लिंक वो मैप होगा, और यहाँ पर आपका डेट एंड टाइम जो मैप कराना है। एक्चुअल में रो नंबर जो है, क्योंकि वो डेटा है आपका रो 2 के अंदर, तो वहाँ से शुरू करेगा, तो इसलिए वहाँ पर I वेरिएबल है, डेटा रो हेडर 1 है, तो वो इसलिए स्किप कर देगा उसको। तो अब इसमें क्या है, आपको और भी लाइन्स कुछ लिखनी है, ताकि वो क्या है कि आपका अपडेट अटैचमेंट भी हो, जो अटैचमेंट और टाइम स्टैम्प है वो भी अपडेट होनी चाहिए, तो इसमें आपको कुछ लाइन्स और लेनी होंगी, तो वो लाइन्स हम यहाँ पर एक बार ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं शीट डॉट गेट रेंज, शीट डॉट गेट रेंज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज रो इंडेक्स कॉमा 5 डॉट सेट वैल्यू। अब यहाँ पर आपको करना है ब्रैकेट ओपन, और इसके अंदर वैल्यू जो आपकी फाइल URL है वो वाली लेंगे आप। जो फाइल URL है यहाँ पर वो लेंगे आप, और सेमीकोलन के साथ अब नीचे की तरफ आके एक और लाइन बनाइए सेम, शीट डॉट गेट रेंज ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर अब आप देंगे रो इंडेक्स वहाँ पर हमने 5 दिया है, यहाँ पर हम देंगे 6। अभी हम देख लेते हैं 5 और 6 क्या है हमारे, सेट वैल्यू और नाउ और सेमीकोलन सेव। अब E और F कॉलम हमने दोनों एक्चुअली में मैप कराए हैं। ठीक है, तो अब लॉजिक देखिए यहाँ पर क्या है, E और F कॉलम अटैचमेंट सेव होगी यहाँ पर आकर, ठीक है, ऑटोमेटिकली, और उसका टाइम स्टैम्प आएगा, तो उसके लिए लाइन्स हमने यहाँ पर उसको दी कि भाई जब भी हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो, E कॉलम में लिंक डालना है आपको, ठीक है, और F कॉलम में टाइम स्टैम्प ऐड करनी है, तो ये दोनों काम आपके लिए ये करके देगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम शुरू करते हैं। अब हमें HTML की बॉडी बनानी है नॉर्मली, क्योंकि हमने यहाँ पर आप देखोगे तो कोई कॉलम्स नहीं दिया है जहाँ पर हमने अपना मेल का टेम्पलेट बनाया है, तो हमने पिछले वीडियो से सीखा है कि अब हमें सारा काम अपना जो मेल का है, जो भी कंटेंट है वो मेल के थ्रू जो भेजना है वो वाया HTML भेजना है, क्योंकि बेस हमारा HTML हो गया है,
तो हमें HTML में भेजना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर अब HTML को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट। ठीक है, और कॉन्स्ट HTML सॉरी HTML बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पर जाएंगे, इक्वल टू करेंगे और अब यहाँ पर बैक स्ट्रेट देंगे। पिछली वीडियोस में हमसे क्या गलती हुई थी, पिछले वीडियोस में हम बैक स्ट्रेट को दे रहे थे, एरर आ रहा था, हमारे जो बटन्स हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो आज हमारे बटन्स में कोई दिक्कत नहीं है, हमने चीज़ें ठीक कर ली अपनी। तो अब बैक स्ट्रेट के अंदर हम सारा अपना HTML देंगे। तो पिछली बार जो हमारी लाइनें रेड और सब अलग शुरू में दिख रही थी, वो इसमें अब नहीं होंगी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी लाइन देते हैं। तो पिछले वीडियोस में अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो ग्रेटर देन लेस देन का यूज़ होता है इसके अंदर लाइन ब्रेक्स के लिए। डी फॉर आपका जो है, P फॉर पैराग्राफ हो गया, बोल्ड के लिए B यूज़ हो गया, BR की लाइन ब्रेक्स हो गया। इस तरह से सारी चीज़ें जो HTML के अंदर यूज़ होती हैं। तो अब लाइन बाय लाइन हम इसको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो HTML अब हम यहाँ पर हमें देनी है, तो अब यहाँ पर हम आते हैं डिन। ठीक है, तो अब ये डिव होगा, वी होगा। ठीक है, डिव स्टाइल, स्टाइल इक्वल टू डबल कोट में फॉन्ट देंगे आप यहाँ पे। अभी आपकी कोडिंग का ऑलमोस्ट सबसे डिफिकल्ट पार्ट होगा, क्योंकि HTML आप करते नहीं हो, तो HTML में आपको चीज़ें ज़्यादा आइडिया नहीं लगेंगी। लेकिन आप लाइन बाय लाइन चीज़ों को ग्रैब करना शुरू करिए कि भाई जो लाइन किस लिए यूज़ हो रही है, अब फॉन्ट के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, पहले हम फॉन्ट क्रिएशन करते हैं। ठीक है, फैमिली, फॉन्ट फैमिली होगा नॉर्मली। ठीक है, एरियल वर्ड हमारे यहाँ पर आएगा, एरियल। ठीक है, सिंस, उसके बाद 5 और के साथ मैक्स विथ TH, और विथ कितनी होगी, 600 या 500 हम दे सकते हैं, सॉरी, PX। और डबल कोट को हम यहाँ पर बंद कर देंगे, ग्रेटर देन से शुरू करेंगे, लेस देन से बंद कर देंगे। ठीक है, अब एक नीचे लाइन आती है, नीचे देते हैं यहाँ पर हम जाकर। ठीक है, अब ये जो लाइन हम देंगे, ये नॉर्मली क्या देंगे, हमारे लिए हेल्पिंग होगी, हैंडिंग कलर्स वगैरह सब मैपिंग कराने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या देना है, सबसे पहले H2 हमने दिया, H2। अभी ऊपर हमने फॉन्ट मैप कराया, अब हम यहाँ पर क्या कराएंगे, कलर, कलर हैश, क्योंकि नंबर्स मैंने आपको पहले भी बताया था, कलर्स के नंबर्स होते हैं, तो वो आप गूगल के थ्रू देख सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन भी मैंने पिछले वीडियोस में PDF डाली है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली आप गूगल से या ChatGPT वगैरह कहीं से भी इजीली निकाल सकते हैं, कलर्स की लिस्ट मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर ये हमारा आएगा अटैचमेंट, अटैचमेंट शेयर। ये चीज़ आप हमेशा लिख के ट्राई करिए सारी चीज़ें, क्योंकि जब आप लिख के करेंगे ना तो आप इसमें तभी एक्सपर्ट होंगे, नहीं तो आपको ना ये ऊपर से जाने वाली चीज़ें लगेंगी। क्योंकि इसमें सिंपल है कि गलती तो होगी, मैं भी अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, परफेक्ट नहीं चलेगा, गलती तो होंगी, ये 100% है इसके अंदर। तो ध्यान रखिए कि अपनी गलतियों को ठीक करते रहिए, मतलब अपनी गलतियों को ध्यान रखिए। अगर कुछ गड़बड़ है, आपको समझ आ रही है तो वहीं ठीक कर लीजिए, जब आप रन करने जाएंगे तो आपको इजली हेल्प मिल जाती है उसमें। ठीक है, अब पैराग्राफ हमारा आ गया यहाँ पर। अब नॉर्मली है कि अब कलर वगैरह फैमिली डिज़ाइन करने के बाद अब हमने जो मैसेज भेजना है डियर वगैरह, वो हम डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, डियर टीम। तो हमेशा जब आप बंद करते हो तो उसके साथ आप हमेशा फॉरवर्ड स्लैश के साथ ज़्यादातर बंद करते हो। आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो पैराग्राफ को, तो आपको ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में रखना है पैराग्राफ को। लेकिन जब आप क्लोज कर रहे हो तो आपको उसके
अंदर रखने के साथ साथ उसमें फॉरवर्ड स्लैश भी लगाना पड़ेगा। फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाओगे तो क्लोजिंग पैरामीटर नहीं लगेगा। नीचे करते हैं और यहाँ पर करते हैं फिर से एक पैराग्राफ। ओके, अभी यहाँ पर हमें अटैचमेंट जो सब्जेक्ट वाइज भेजनी है प्रॉपर, वो पूरा टैक्स हम यहाँ पर देते हैं कि भाई प्लीज़, क्योंकि हमने सब्जेक्ट फिक्स करेंगे इसके अंदर, प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट रिलेटेड टू। अब यहाँ पर आपको वो सब्जेक्ट मैप कराना है जो आप अपने सब्जेक्ट बना रहे हो, मतलब जो मैंने ऊपर हमने वेरिएबल बनाया है उस वेरिएबल को मैप करा देते हैं। तो डॉलर का साइन आपको पता ही है, क्योंकि फ्रीज करने के लिए लगाते हैं तो डॉलर का साइन लगाएंगे। बी लगाया बोल्ड करने के लिए, उसको जब वो मेल पे जाए करली ब्रैकेट्स के अंदर लेंगे और लेंगे सब्जेक्ट डेटा जो हमने उठाया बनाया वेरिएबल ऊपर वो वाला। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, फिर से लेंगे लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में, क्योंकि क्लोज करते वक्त हम उसको ध्यान रखना है आपको पैरामीटर्स। बोल्ड भी हमने बोल्ड भी किया तो बोल्ड का भी क्राइटेरिया सेम है बंद करने के लिए, और जब आपका पैराग्राफ बंद कर रहे हो तो उसका भी क्राइटेरिया सेम है बंद करने के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अब यहाँ पर जाकर बार फिर से हम पी ऑन करते हैं। ओके, यहाँ पर ना ऐसे देते हैं थोड़ा अच्छा लगे, डिज़ाइनिंग ए, हाँ 11 स्ट्रेंजर थिंग्स देखिए ना, तो माइंड में चल रही हैं चीज़ें। तो इसमें डॉलर का साइन फ्रीज करेंगे। अब यूआरएल है आपका, जो फाइल यूआरएल है वो आएगा यहाँ पर, तो इसको करली ब्रैकेट्स यहाँ पर करेंगे और फाइल्स यूआरएल है वो मैप कराएंगे यहाँ पे फाइल्स यूआरएल को, ठीक है। अब नीचे की तरफ आएंगे, इसका भी स्टाइल दे देंगे थोड़े से, ये लंबे हो जाते हैं जब HTML आप ऐड कर जाते हो ना अपने कोड के अंदर। मतलब अगर आपने वहीं पे बनाया होता पीछे तो आपको सिर्फ एक लाइन उठानी थी, लेकिन अब क्या है कि आप अपने HTML इसके अंदर ही बना रहे हो। हम ना और भी ऐसे सीखेंगे HTML को ना शीट के ऊपर ही बनाएंगे। HTML अभी क्या है, हमने यहाँ पर बनाया कोड के अंदर, हम ना इसको बैकएंड में भी बना सकते हैं। मतलब जहाँ पर हमने यहाँ पर बनाया था एक शीट के अंदर, तो हम एक फॉर्मेट बना सकते हैं, एक अलग शीट यहाँ पर क्रिएट करके उसके अंदर एक फॉर्मेट बनाएंगे HTML, और उसके बाद वो अपने आप इससे मैप करेगा यहाँ से अपने मतलब डेटा के साथ ऑटोमेटिकली मैप करके इस तरह से भेजेगा। कोई चेंजेस करने हैं तो आपको उसमें करना है, जिसको कोड खोलने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कोई चेंजेस करने के लिए HTML के अंदर। तो ये ऑप्शन भी इसके अंदर होता है, तो आप ये भी हम ट्राई करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको HTML की चीज़ में थोड़ा सा परफेक्ट होना पड़ेगा। जैसे जैसे आपके भाई कलर्स मेरे को क्या डालने हैं, मतलब वो तो आप सब डालते रहना, लेकिन कहाँ पर हमें कलर लगाना है, कहाँ पर हमें डिज़ाइन लगानी है, तो ये सारी चीज़ें आपको करते करते ही आएंगी। जब आप करने लगेंगे सारी चीज़ों को प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस, तो ही आपको ये आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम हैश देते हैं, हैश F, और यहाँ पर पेंडिंग 10px 0px 16px, ठीक है। ये हो गया। इसको इतने को सेव करते हैं, एरर तो आएगा क्योंकि वो ऊपर 26 लाइन पे जो हमने कोड को बंद नहीं किया है वो उसके लिए हमसे कहता ही रहेगा। जो हमने यहाँ पर किया है ये वाला, हमने 26 पे तो नहीं किया है इसको। ये हमारी लाइन कौन सी है, 33, और ये क्या कह रहा है आर्ग्यूमेंट डे 26, सॉरी तो ये 26 में आ रहा है, मैं उसको लाइन 26 पढ़ा हूँ, 68 पे दे रहा है। हाँ वो इसको दे रहा है करली ब्रैकेट्स को, इस करली ब्रैकेट्स को क्योंकि हमने बंद नहीं किया है ऊपर, शायद ये कह रहा है कि हमें ऊपर ही बंद करना था। तो भी मैं इसमें जाऊंगा नहीं, मैं इसको भी देखता हूँ आगे कि हमने इसको आगे बंद करना था या यहीं पे बंद करना था। अभी हम नॉर्मली सब कोड की हाँ अपनी चीज़ों को लिख लेते हैं, क्योंकि ये लंबा चौड़ा काम है थोड़ा सा हमारा, इसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं सारी फॉर्मेटिंग को। फॉर्मेटिंग मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी प्रॉपर बताई है कि किस वर्ड का क्या यूज़ होता है। जैसे हम यहाँ टैक्स यूज़ कर रहे हैं,
सिंपल है, आपको वर्ड पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि ये वर्ड किस लिए हो रहा है, लेकिन किसको कहाँ लगाना है ये बाय द प्रैक्टिस सेशन ही आपको आएगा। नन बॉर्डर ओके, उसके बाद ड्यूस फोर पी एक्स डिस्प्ले। आप चाहो तो मेरे साथ साथ भी कोड कर सकते हो यहाँ पर, इससे क्योंकि मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं करा, यहाँ पर जल्दी से नहीं कराया है, तो मैं प्रॉपरली लाइन बाय लाइन लिख रहा हूँ, जिससे आप भी चाहे तो अपने कोड को लाइन बाय लाइन लिख सकते हो साथ साथ में, जिससे कि आपको करते वक्त ही समझ आ जाएगा कि आप प्रॉपर कर रहे हो या नहीं। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, या भी आप इन चीज़ों को सीख रहे हो, तो ऑब्वियसली परफेक्ट तो नहीं हो पाओगे इतनी जल्दी, तो इसलिए उसको जब तक लिखोगे नहीं आएगा नहीं आपको ऐसा। व्यू अटैचमेंट देंगे इसको, अटैचमेंट ओके स्लैश ए ग्रेटर देन स्लैश पी ग्रेटर देन बॉर्डर ब्रेक्स के, लाइन ब्रेक्स के लिए कर रहे हैं हम, उसके बाद पी पैरामीटर्स के लिए करेंगे। अब थैंक्स एंड रिगार्ड्स, मैंने ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश नहीं की है, ताकि छोटा ही रखा है, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये, तो वो मुझे ज़्यादा लंबा बनाना नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल ही रखा है BR। उसके बाद अब इसमें हम दे देते हैं बोल्ड बाय कलर करते हैं, और कंपनी का नाम दे देते हैं मैंगटैग बी क्लोज, और पैरामीटर भी क्लोज करना है, तो पैरामीटर के लिए भी हमें सेम चीज़ करनी होगी। उसके बाद HR अब इसको भी हमें देना होगा कलर स्मॉल स्टाइल इक्वल कोड कलर, ये हैश, क्योंकि अभी क्या है कि अब इसमें एक नीचे सिस्टम जनरेटेड के भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई सिस्टम जनरेटेड हमारा जो डेटा है वो मेल है, तो आप इस पर रिप्लाई वगैरह देना, तो ये भी हम इसमें लाइन ऐड कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसमें थैंक यू और कंपनी नेम के बाद भी नीचे लाइंस ऐड कर रहे हैं। ठीक है, HR तो सिंपल है कि लाइन ब्रेक कर रहे हो आप नीचे, BR आपको मैंने बताया था कि भाई वो ब्रेक, लाइन ब्रेक है, बोल्ड के लिए होता है, पैराग्राफ P के लिए होता है, तो ये आप नॉर्मली चीज़ें करते करते ही समझ जाओगे। तो अब यहाँ पर हम देते हैं दिस इज़ एन ऑटोमेटेड ईमेल, प्लीज़ डू नॉट रिप्लाई, क्योंकि आगे सामने वाले पे जाए तो वो हमसे इस पे रिप्लाई ना करे, हम ये चाहते हैं। ऑटोमेटेड है तो भाई आप दूसरे तरीके से कांटेक्ट करिए हमसे, लेकिन ऑटोमेटेड में आप इस पर मेल पे रिप्लाई ना करें, इसलिए हम लिख देते हैं। और यही सारी चीज़ें हमारी, इसके बाद तो ये हमने स्टार्ट करा था जहाँ से उसको क्लोज भी करेंगे डिविन से, डिविन, और यहाँ पर अब हम अपने इस कोड को बंद करेंगे। ये रहा हमारा, हमने ऑलरेडी यहाँ पे, अब क्योंकि ये हमने हटा दिया ना तो लाइन एरर दे देती है सारी। हमने उस दिन क्या दिया था, हमने उसको दे रहे थे लेकिन हमारी लाइन से जा नहीं रहा था, कोड सिंगल कोड दे रहे थे, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये जो एक एक लाइन्स है, एक एक क्या बोलते हैं इसको, कोड को हमें ध्यान रखना है, बैक स्ट्रीट बोलते हैं, तो ये मिस हुआ था, तो इसलिए हमारा एरर आ रहा था। सेमीकोलन देंगे तो अब यहाँ पर ये वाली तो लाइन पूरी हो गई। ठीक है, HTML का जो ये हमारा फॉर्मेट था, ये
कंप्लीट हो गया। अब हमें बस मेल सेंड करानी है। एक बार इस HTML के फॉर्मेट को गो थ्रू करें तो इसमें मोटा मोटा है क्या, ये फॉर्मेटिंग है, नॉर्मली कलर्स और ये सारी चीज़ें हैं। ये आपका डियर सर मैम जो आप टीम भेज रहे हो वो है। अटैचमेंट, आप अटैचमेंट कहाँ से ले रहे हो, अटैचमेंट और URL कहाँ से ले रहे हो वो आपने इसमें मैप करा दिया। उसके बाद भाई आपने यहाँ वाई अटैचमेंट उसको डिस्क्रिप्शन दे दी। उसके बाद आपने यहाँ पर थैंक्स एंड रिगार्ड्स दे दिया और उसके बाद यहाँ पर आपने उसको ऑटो रिप्लाई कर दिया। ये था इतना मेजरली, लेकिन उसके लिए हमने ये इतनी बड़ी चीज़ें लिखनी पड़ी। तो ये HTML का एक नॉर्मल सा है कि जब आप HTML बनाते हो तो इस तरह से काम होता है। अब उसमें करना क्या है, अब नॉर्मली हमें बस मेल भेजनी है। तो अब हम मेल भेजते हैं। मेल भेजने के लिए नॉर्मली क्या करेंगे, अब यहाँ पर आएंगे नीचे हम, ठीक है, और यहाँ पर हम देंगे अब जीमेल ऐप, ठीक है, आपका जीमेल ऐप है क्योंकि जीमेल के थ्रू भेज रहे हो आप, ठीक है। डॉट सेंड ईमेल ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर आप करोगे ब्रैकेट ओपन और इसके अंदर वो वाला कोड करोगे अब आप, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर अब एक बार हम चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पर देते हैं टू ईमेल, ठीक है, टू ईमेल कॉमा, अब टू ईमेल आपको देना है। अटैचमेंट हमें क्या है, टू ईमेल में अटैचमेंट हमें जाएंगी, तो यहाँ पर हम देते हैं पहले, ये हट जाएगा, यहाँ से हट जाओ, अटैचमेंट होगा अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ। अब वो अटैचमेंट आपको उठानी है। अटैचमेंट कहाँ से उठाओगे, तो प्लस करो यहाँ पर और आपने एक मेल बॉडी सब एक हेडलाइन में आई थी सब्जेक्ट डेटा, ठीक है, तो ये अटैचमेंट के साथ वो आपको उठाना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कॉमा देके नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पर आप लाइन बनाओगे एक डबल कोड देके, ठीक है, जिसके अंदर आप लिखोगे प्लीज़ व्यू दिस ईमेल इन HTML फॉर्मेट, ठीक है, सिंगल कोड दोगे यहाँ पे। और अब यहाँ पर एक करली ब्रैकेट्स ऑन करते हैं। अब इसके ये आपने टू मैप कराया, अब इसको CC और मैप करा देते हैं, ठीक है। इसको अब यहाँ पर आपको CC भी मैप कराना है, तो CC मैप कराने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देना है CC। तो CC ईमेल आपने ऊपर वेरिएबल ऑलरेडी बनाया था, HTML बॉडी, ठीक है, तो HTML बॉडी और उसके बाद यहाँ पर हम देंगे HTML बॉडी, ठीक है। ये करली ब्रैकेट्स यहीं बंद कर देंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर अब अपना स्क्वायर ब्रैकेट को आप बंद करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ अपना सेमीकोलन देंगे, नीचे की तरफ आएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर नीचे की तरफ आएंगे अब यहाँ पर, और यहाँ पर आकर अब अपना क्या है शीट, यहाँ पर आप उसको क्या करा रहे हैं, रेंज में जो H कॉलम में आपका जाके इंडेक्स है, यहाँ पर आप देखोगे H कॉलम के अंदर, क्योंकि जब आपकी मेल जा रही है तो मेल मतलब वो तो उसका टाइम स्टैम्प भी तो आएगा ना, तो इसलिए H कॉलम में आप यहाँ पर आकर उसको टाइम स्टैम्प को सेव कराएंगे। यहाँ पर जाएंगे डॉट गेट रेंज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज रो इंडेक्स कॉमा 8 डॉट सेट वैल्यू ब्रैकेट नाउ, इसको बाहर से करना है नाउ। अब ये H कॉलम के लिए है तो नॉर्मली अब यहाँ पर आके H कॉलम को करेंगे। अब हम इसमें यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर इस करली ब्रैकेट्स को पहले तो यहाँ लो, एक काम करते हैं, ये करली ब्रैकेट्स हमने गलत लिया है, इसको यहाँ लो इसको ऐसे और इसको भी ऊपर ले आओ। अब सेव करते हैं, अभी भी दे रहा है हमारे को HTML 75 में एरर, 75 में एरर दे रहा है, हमने कुछ करा है HTML 75 में।
तो देखिए अब हमने इसको सेव किया, हमारी परसेंटेज ठीक हो गई। यहाँ पर लाइन में कुछ एरर नहीं था, नॉर्मली हमारा कोड का इशू था, तो हमने यहाँ पर कोड्स वगैरह ठीक से नहीं लगाए थे, तो वो भी हमने कर दिया। यहाँ स्पेस नहीं था, ये स्पेस कर दिया। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो रन करने से पहले हमारे पास फोल्डर ड्राइव में अटैचमेंट सेव होनी चाहिए, जो हमने पहले ही कर ली है। अब हमारी अटैचमेंट यहाँ पर आनी चाहिए, यहाँ पर अटैम्प्ट, फिर यहाँ पर सेंड मेल होना चाहिए ऑटोमेटिक, क्योंकि हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर टाइम स्टैम्प होगा। तो अब हम कोड को रन करते हैं। रन करने के सिंपल है, हम यहाँ पर जाएंगे, रन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंप्लीट हो गया। तो अब देखें कुछ हुआ, अभी तक हमारे इसमें कोड में कुछ नहीं हुआ। अभी फिर से एक बार रन करके देखते हैं। फिर से हमने रन किया है यहाँ पर जाकर, तो यहाँ पर अभी तक हमारा टाइम स्टैम्प वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। तो एक बार हम यहाँ पर जाते हैं, शीट को रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पर मैकटेक का ऑप्शन आना चाहिए, ये ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। कोड रन हो गया, देखिए क्लियरली कोड रन हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर अटैचमेंट आ गई, यहाँ पर आपका टाइम स्टैम्प आ गया। अटैचमेंट आपकी वही आ गई जो फोल्डर्स में हमारी सेव थी, देखिए 1 2 3 4। और यहाँ पर टाइम स्टैम्प आ गई, कितने बजे अटैचमेंट यहाँ के सेव हुई है। अब चाहे तो इस कॉलम को आप लॉक कर दो। जब आप लॉक कर दोगे तो सामने वाला यूज़र इसको छेड़ नहीं पाएगा, यानी टाइम स्टैम्प ये कभी चेंज नहीं कर सकता कब आई है। अब वो रिप्लेस भी कर दे बैकएंड से अटैचमेंट को, पर ये टाइम चेंज नहीं होगा। तो ये एक आपको क्लियर दिखेगा कि अटैचमेंट एक्चुअली कब आई थी। यहाँ पे सेंड आ गया यहाँ पर ऑटोमेटिकली, और सेंड आते ही यहाँ पर भी देखो ऑटोमेटिकली टाइम स्टैम्प आ गया कि मेल चलेगी। तो अब जाते हैं सेंड मेल में, चेक कर लेते हैं कि भाई सेंड मेल के अंदर हमारे पास मेल गई है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ओपन कर लेते हैं किसी एक को भी। तो हमने कॉपी ओपन कर ली, तो देखो किस तरह की मेल गई है भाई, अटैचमेंट ऑफ गूगल, ठीक है, डायरेक्टली। और यहाँ पर ठीक है डायरेक्टली, और यहाँ पर अटैचमेंट शेयर बाय डियर टीम, और ये क्योंकि हमने सब्जेक्ट बेस पे यहाँ पर अटैचमेंट भेजी है, तो व्यू करेंगे अटैचमेंट को, तो देखिए यहाँ पर एज अ व्यू आपको अटैचमेंट शो हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा मैसेज गया है। और यहाँ पर देखिए ये भी ऑप्शन किया गया, दिस मैसेज और दिस इज एन ए ऑटोमेटेड ईमेल, प्लीज़ डू नॉट रिप्लाई। फॉर्मेट देखिए, अब हमने जो अपने HTML के फॉर्मेट को इतनी मेहनत करके कोड करा था, उसके अंदर वो सारी चीज़ों का बेनिफिट अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि भाई देखो कितना अच्छा लग रहा है। लुकिंग लाइक ब्लू कलर का बटन है अटैचमेंट के लिए, यहाँ पर ब्लू कलर का एक और अटैचमेंट शेयर का ऑप्शन आ गया। उसके अलावा यहाँ पर थैंक्स एंड रिगार्ड्स आ गया। उसके बाद नीचे अटैचमेंट कितना आपको लाइंस ब्रेक के साथ, और एक प्रॉपरली इसमें क्योंकि स्मॉल में लिखा था हमने, बिल्कुल साइड में कि जो दिखे ना, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन टाइप की चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर आपकी गूगल अटैचमेंट सेंड, और ये बिल्कुल ही बेहतरीन मेल बन के गई है। अब इसको आप और बड़ा कर सकते हो, और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हो एज़ पर अपने डेटा, जैसे ही आपको नीड है। तो में डेटा जैसे ही आपको नीड है। तो ये था हमारा डे 26 का वीडियो, जिसमें मैंने आपके लिए वो सारी चीज़ें करी जो आपने एक सब्जेक्ट के लिए, एक मतलब आपने मांगा था कि कैसा है आपको करना है। अब यहाँ पर आपको प्रॉपरली क्या है कि भाई आप अपना डेटा डालिए और बस इसको यूज़ करिए, अटैचमेंट लगाइए, सेव करिए, अटैचमेंट सेंड करिए, ये भी सारी चीज़ इसमें ऑटोमेटिक आप कर सकते हो। अब हमने एक और चीज़ सोची थी कि हम अटैचमेंट करेंगे यहाँ पर HTML का क्रिएट करके, तो अगला वीडियो हम उस पर जरूर बनाएंगे आने वाले वीडियोज़ में। बाकी मैंने AI के थ्रू भी वीडियोज़ बनाना शुरू किया है, AI यूज़ करके आपके लिए वीडियो क्रिएशन की है, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। वो वीडियोस हमारे हर फ्राइडे को एक वीडियो आएगा, ये वाले हमारे हर ट्यूसडे को एक वीडियो आता है, तो वो वीडियोस भी आप देखिए। बाकी आपका चैनल पे प्यार इसी तरह बनाए रखिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए वीडियो में इतना ही था, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।